नाच रही थी दर्शन दो घनश्याम नाती मोड़ी अखिया प्यासी दर्शन दो घनश्याम अखिया प्यासी नृत्य कर रही थी और छम छम ऐन बैन सैन से नाचने वाले केवल नाचते नहीं, पायल से जो है क्या है, पायल से जो है धुन निकालते हैं, क्या रिदम, पायल से ताल, और आंखों से ऐन से बैन से अलग से झलक से तलक से आल से बाल से गाल से छाल से खाल से, बस नाचने वालों को देखो, इतना नाची हैं, चंचुला ने नाचा और दुनिया वाले वो पैसे बरसाने लगे। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े राजा महाराजा चंचुला का नृत्य देखने के लिए, तब तक बिंदु को पता चल गया नृत्य कर ही रही थी, उसी समय आया और कोड़ों से मारने लगा, पर भगवान की नृत्य बंद नहीं किया, जब तक लहूलुहान होकर नीचे गिर गई, फिर भी नृत्य करती रही और भगवान ठाकुर जी की भजन गाती रही, गाते गाते मूर्छित हो गई चंचुला। हर हर महादेव। इतना नृत्य की अपना नृत्य पूरा करके मूर्छित हो गई। जो नृत्य देखने वाले थे अपने अपने घर को चले गए। आंखें खोली, श्याम, मुरली वाले, मधुसूदन, मोहन, का भी कोड़े बाकी हैं तेरे ऊपर। कहा तो वेश्यावृत्ति कर रही है, जो नृत्य दिखा रही है। कहा सुन बिंदुक,
तूने जब मेरी मांग भरी, मेरी मांग खाली थी, तो मुझे 7 मांग पूरा किया तो मेरा मांग भरा कि ये 7 मांग पूरा करेंगे। तूने क्या एक भी मांग पूरा किया मेरा? इसलिए तू मेरा पति नहीं है। मेरा तो गिरवर गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। जैसे मीरा जी, चंचुला ने कहा अगर 7 में से एक भी तू पूरा किया है तो मेरा पति है, क्योंकि मांग वही भर सकता है जो स्त्री का मांग पूरा कर दे। 2 चोटी करती हैं माताएं, पूरा मांग बड़ा से कर लेना, क्योंकि बड़ी मांग रखोगी तो बड़ा मांग पूरा होगा। लेकिन कुछ माताएं कहती हैं सीधे वाले नहीं, हम टेढ़े वाले करेंगे। अगर सीधा नहीं दिखा तो टीढ़ा निकाल लेंगे। कुछ माताएं इधर भी मांग कर देती हैं। अब पुरुष तो बीच में कभी मांग नहीं करता, टेढ़ा ही मांगता है। जब होता है पुरुष टेढ़ा ही रहता है। सर्प बिल में जाता है तो सीधा हो जाता है, अब बाहर टेढ़ा रहता है। अब पुरुष घर में आता है तो टेढ़ा हो जाता है, बीच बाहर सीधा रहता है। और चंचुला ने कहा सुन, हमारा तूने पूरा नहीं किया, इसलिए अपनी क्षुधा को तृप्त करने के लिए मैंने ठाकुर जी का नृत्य करके मैंने अपनी क्षुधा को तृप्त किया। मैंने पाप नहीं किया है। कहा सुन, जो भी कमाएगी मुझे दे देगी। नाच, अच्छा से नाच, तेरी नाच बहुत चल रही है। जो भी कमाएगी मेरे को दे देगी। बोला चल देंगे, पर नृत्य करना नहीं छोड़ेंगे। क्या किया? नृत्य करती, सारा धन एकत्रित करती, आता मोटरी बांध कर ले जाकर वो वेश्या के वहां दे आता। जिस वेश्या से उसका संबंध था उसके वहां ले जाकर दे आता। ऐसे चलता रहा, चलता रहा। एक दिन इतनी पाप उसके ज्यादा बढ़ गई कि वो इस दुनिया से विदा हो गया, बिंदुक विदा हो गया। अब बिंदुक विदा हो गया, तब तक ये चंचुला वृद्ध अवस्था में चली गई। अब वो बूढ़े आदमी को कोई गाना गाएगा तो अच्छा आवाज नहीं निकलेगा। और अब बूढ़ा आदमी नृत्य करेगा तो खटमल जैसे नृत्य करेगा, हड्डियों का नृत्य दिखेगा। न ऐन देखेगा, न वैन देखेगा, न सैन देखेगा, न अलग देखेगा, न झलक देखेगा, न तलक देखेगा। न अब बाल झंखाड़ हो जाए, न बाल देखेगा, न खाल देखेगा, कुछ दिखेगा नहीं। फिर पैसे किस पर? अब बेचारी जलपा बूढ़ी हो गई। अब कोई भी सोचे कि कोई भी हमारे वहाँ ग्राहक आता तो थोड़ा ठुमका मार देते, लेकिन कोई ग्राहक आए नहीं। एक दिन जो है गांव वाले जो है गोकर्ण तीर्थ जा रहे थे, जहाँ गोकर्ण जी, भागवत के गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई थी। वो गोवा से 63 किलोमीटर आगे है, गोकर्ण तीर्थ बोलता है वो। गांव वाले गोकर्ण, एक गोकर्ण जी कब के थे? सतयुग के थे। गोकर्ण तीर्थ जा रहे थे। सोचा अब नाच तो चल नहीं रही है, हमारी रोजी चल नहीं रही है, ऐसा करो चलो वहीं चलते हैं। अब बोली गांव वालों से मुझे ले चलो। गांव वालों ने कहा चल, तो भी चल, बहुत पाप करी है। अब पहले के लोग पाप वाले से स्पर्श नहीं करते, वो तो गोविंद का नाम गाती थी, भगवान गोविंद का नाम गाती थी, नृत्य करती थी। लेकिन गांव वालों को देखने में वो नर्तकी घोषित थी। गोविंद की इतना
भजन की थी, इसलिए गोविंद की भक्ति मिल गई थी, इसलिए गोविंद ने भगवान शिव की भक्ति यूं ही दे दिया। हर हर। कल की कथा आएगी कैसे भगवान नरसिंह मेहता को भगवान भोलेनाथ ने भक्ति दिया है गोविंद का। आज गोविंद दे रहे हैं चंचुला को कि तूने मेरी बहुत भक्ति की है, आज से जा शिव जी की जो है शिव पुराण की कथा सुनना। अब जो है चली गई, चलते चलते गई, अब वहाँ जो है शिव पुराण की कथा 1 मास तक चली। अभी गोरखपुर में 1 महीना तक चली है। शिव पुराण की कथा 7 दिन की नहीं होती, 9 दिन की नहीं होती। श्रीमद् भागवत 9 दिन करो, 15 दिन करो, जितना दिन करो कम से कम 7 दिन करनी पड़ेगी। राम जी कथा कम से कम 9 दिन करनी पड़ेगी। देवी भागवत कथा 9 दिन करनी पड़ेगी। पर शिव पुराण की कथा जब तक 1 महीना कोई न कराए तब तक जो है शिव तत्व नहीं पता चल पाता है। पर हम आप लोगों से सोचेंगे कि कुछ तत्व तो जाए, शरीर में पड़े। क्या हुआ महाराज? अब चंचुला वहाँ गई, अब वहाँ शिव पुराण की कथा होने लगी। लेकिन जब बाबा भजन गाते तो बुढ़िया होते हुए भी ऐसे ऐसे नृत्य करती, उठ जाती। आदत बनी हुई थी नृत्य खूब करे। अब वो नृत्य की अब उसके बाद से आंखों से अश्रु बहने लगा। अश्रु बहते बहते जो है जब उसकी पाप अश्रुओं से बाहर हो गई तो एक दिन बाबा जो व्यास जी थे कथा करने वाले उनके पास पहुंची चंचुला। और दूर से ही हमारे वहाँ जो लोग गए हैं मेरी आश्रम अयोध्या देखे, कोई महात्मा पैर नहीं छुआ था। क्यों? कोई महात्मा जो लोग गए हैं मेरी आश्रम पर देखते हैं कोई महात्मा दूर से, मेरा पुण्य चला जाएगा। हमारे वहाँ तो एक ऐसे महात्मा है जाके कभी दर्शन करना। क्यों जी? बहुत लोग इसमें दिख रहे हो जो जाते हैं आप लोग। एक महात्मा ऐसे हैं 6 महीने से वो नीचे उतरते नहीं हैं। एक ही रूम उनको दिया गया है, उसी में टोटी वोटी सब लगा दिया गया है। 2 रोटी सवेरे 2 रोटी शाम को पाते हैं। 4 चपाती बना लेते हैं, मूंग का दाल बना लेते हैं, आधा सवेरे आधा शाम को पाते हैं। और निरंतर जो है रामचरितमानस गाते रहते हैं। उसी में माइक भी लगाए हैं, सीताराम सीताराम गाते रहते हैं। 6 महीना हो जाता है उनको नीचे उतरे। जब कथा बस होती है मेरी 9 दिन की तो 9 दिन केवल वो उतरते हैं, नहीं तो कभी नहीं उतरते हैं। ये मेरे अयोध्या की आश्रम की बात है। तो महाराज बाबा के पैर छूने के लिए गए। भाओ चंचुला दूर ही से दंडवत प्रणाम करो। अब पैर नहीं छूने दिए तो दंडवत प्रणाम करी चंचुला। रोने लगी, बाबा बाबा मैं क्या करूं, मैं तो महाअभागिन, मेरा पति महाअभागा। मैं जो है अपने क्षुधा के लिए वेश्यावृत्ति का काम किया, नर्तकी का काम किया। हे बाबा हमें कोई गति का कोई मुझे साधन बता दीजिए, साधन बता दीजिए जिससे मेरी गति हो। बाबा ने कहा कि एक काम करो, तुम भगवान की कथा सुनो और कथा सुनने के बाद से क्या करो, एक माला हम देते हैं। उन्होंने अपने गले से रुद्राक्ष का माला निकाला और चंचुला के ऊपर से छोड़ दिया। कहा इस माला को 1 मास तक पहने रहना और जैसे कथा समाप्त हो तो इस माला को नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते रहना। अच्छा तो माला तो नहीं दिख रहा है, कैसे रक्षा होगा? रक्षा विधान जो लोग जजमान हैं वो लोग अपना माला संभाल के रखेंगे।
उसी से मिलेगा। आप कुछ घर नहीं ले जाएंगे, उसी के द्वारा आपको घर जाएगा। कोई कुछ देता नहीं है। जैसे आदमी बच्चे पढ़ते हैं ना, और कोई बच्चा उसमें IAS बन जाता, कोई लखेरा भी बन जाता। तो जो अपनी मन लगाकर उदाहरण देता है, टीचर उदाहरण देता है ऐसे मैथमेटिक्स लगाना, आप उसी उदाहरण से बहुत सवाल बहुत हल कर देते हैं। उसी तरह से गुरु जी ने जिसको माला दिया है, जो जजमान लोग अपने गले में पहने रहेंगे बस 9 दिन, 10वां दिन ले जाकर रख देना। हाँ, तू तो पहले के शिव भक्त है, नहीं है? हर हर बहुत गड़बड़ बात है। हम सभी को कथा सुनाएंगे, लेकिन जो कल से माला दिए हैं नहीं पहन के आएंगे, उनको मैं हाथ जोड़ता हूँ, बाहर ही रहेंगे, घर चले जाएंगे वापस। सभी को हम सुनाएंगे, लेकिन जजमान बने हैं तो भगवान के जजमान बने हैं, तो भगवान के साथ कौन आया है? भूत प्रेत भी आए हैं। पूजा कर रहे हो तो रक्षा विधान किया गया है, तो उसका निर्वहन करिए, घर ले जाकर निकाल दीजिए, पर कथा में आइए, पूजा में पहने रहिए। जब समय आपको मन करे तब उसको निकाल कर नमः शिवाय करिए, नहीं तो गले में डाले रहिए। 9 दिन की बात है, 10वां दिन मुझे दे देना, सारा पुण्य मेरे घर आ जाएगा। तब तो नहीं हाथ बढ़ेगी, तब तो ऐसे हो जाएगी। और जो माताएं को माला नहीं मिला है, उसको सिद्ध किया जा रहा है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष सभी को मिलेगा, क्योंकि शिव प्रसाद भगवान शिव की कथा है और रुद्राक्ष की मणिका है। इसलिए सभी माताएं, सभी भैया लोगों को, सबको रुद्राक्ष मिलेगी। हर हर महादेव। उसने नमः शिवाय करे पर मन न लगे। जब जितना पाप रहता है ना, उसको जाप करने का मन नहीं करता, उसको पूजा करने का मन नहीं करता। जैसे बुखार हो जाए, कितना भी अच्छी भोजन दे दिया जाए, उससे अच्छा नहीं लगेगा। उसने कहा बाबा मेरे से नमः शिवाय नहीं हो पा रहा है, जब मैं नमः शिवाय कर रहा हूँ तो लग रहा मेरा सर फट जाएगा। चल कर, धीरे धीरे तेरा सर की दर्द सब समाप्त हो जाएगा। वो करने लगी, करते करते ऐसा हुआ कि सदा उसका मन लग गया। नमः शिवाय जो है सदा करने लगी। सदा क्या करती है? नमः शिवाय ओम, क्या नमः शिवाय। आप लोग भी नमः शिवाय रोज किया करो महाराज। जो नमः शिवाय करेगा उसका जो है सारा दुख मिट जाएगा। इसलिए है ओ भोले ओ शंकर भोले अब होंगे दर्शन तेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। ओ शंकर सदा गाए
पाप दह जाती है तो भक्ति में होती है। सोना खरा बनाना हो ना तो उसमें की गिन्नी को बाहर करते हैं सुनार लोग गला के, तो इसको जितनी पाप की पोटली है उसको गारना पड़ेगा। मैल हो जाता है ना तो उसको सोडा में गलाते हैं और गलाकर उसको कचारना पड़ता है, उस सूते को बड़ा धुनाना पड़ता है। रोदा मोह, अरे मत इतना जोर से ना गारो, फट जाएंगे। लेकिन गार कर जो है कचारता है। अब बच्चों के कभी कभी पैरों में मैल बैठ जाता है तो माँ गर्म पानी करती है, गर्म पानी के जब नहलाने लगती है तो वो चिल्लाने लगते हैं, लेकिन माँ छुड़ाती है। उसी तरह से गुरु का काम है मैल को छुड़ाना। आपका अगर भजन कम है, यहाँ की पुण्य कुछ नहीं, आप पुण्य स्वयं पैदा करते हो और स्वयं पुण्य को बहा देते हो। बस आपको नॉलेज नहीं है, आपको जानकारी नहीं है कि हमारा पुण्य कैसे बह जाता है। तीर्थ में जाना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तीर्थ में 63 जो है 63 प्रकार का अपराध भी होता है। ऐसे ही रहो, किसी को बुरा ना बोलो, ये ना करो, वो ना करो, 63 प्रकार के होता है। तो हमारा पुण्य हमारे पास रहे। चंचुला की हृदय स्वच्छ हो गई और नाचे, बहुत नाची। उसने इतना भक्ति किया, इतना भक्ति किया, और एक दिन गाते गाते अपनी प्राण को छोड़ दिया। भगवान भोलेनाथ अपनी गोद में उठा लिया, गले से लगाया, आत्मा से लगाया और परमात्मा बन गई। चंचुला परमात्मा बन गई, भगवान भोलेनाथ के साथ गई और माता पार्वती की सखी बन गई। चंचुला जो थी शिव पुराण कथा सुनने के प्रभाव से और शिव जाप के प्रभाव से वो क्या बन गई? माता पार्वती की सखी बन गई। फिर जो है सखी बन करके जा रही थी माँ पार्वती के साथ। जैसे विंध्य पर पहाड़ से कथा सुनने के लिए जा रही थी माता पार्वती के साथ भोलेनाथ थे, तभी जो है गण जो है साफ करा रहे थे रास्ता। भागो प्रेतों, प्रेत जो है भूत प्रेत साकनी डाकनी कंकालनी हट्ठी मरी जितने रास्ता साफ करा रहे थे। बंदूक भी क्या बना था? उसने पाप किया था इसलिए प्रेत बना था। प्रेत बना था, उसने दूर से देखा, देखो ये मेरी पत्नी पहले थी और ये जो है भगवान शिव के साथ ये जा रही है और माता पार्वती के गले में हाथ डालकर सखी तो ऐसे ही जाती है, जा रही है, रोने लगा। कहा चंचुला 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 चंचुला। चंचुला ने कहा माँ ये किसकी आवाज है माँ? भोलेनाथ ने कहा तेरा पति क्या है, यहाँ क्या कर रहा है माँ? भोलेनाथ ने कहा प्रेत बना हुआ है विंध्य पर्वत पर। कहा इसने पाप तो बहुत किया है, इसने तो इतना पाप किया है कि दूसरा कोई सोडा नहीं है कि वो पाप को धुले।
मैंने तो पाप किए थे, तो मेरा तो शिव पुराण सुनने के बाद से मेरा पाप नष्ट हो गया। मैं आपकी सखी बन गई। माता, कोई उद्यम करिए कि वो भी प्रीत योनि से तो बाहर निकल जाए। कोई भी उद्यम करिए माँ। माँ ने कहा, ए जी सुन रहे हो, जाने दो, उसने पाप किया। ठीक है, कोई ऐसा उपाय करो भोलेनाथ कि वो भी मुक्त हो जाए। बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ ने तुमरू को बुलाया, जो नारद जी के गुरु थे। नारद जी बीड़ा बजाते थे तो लय ताल में नहीं बजती थी, लय में नहीं बजती थी, ताल में नहीं बजती थी। तो भगवान ने तुमरू नाम के गंधर्व को भेजा। तुमरू, इसको नारद को बीड़ा बजाना सिखा दो। नारद को बीड़ा बजाना सिखाया। उसका नाम तुमरू गंधर्व है। तुमरू को बुलाया। तुमरू, तुमसे बड़ा संगीतज्ञ कोई नहीं है। ऐसा करो, हमारे शिवगढ़ के साथ जाओ और बंदूक को बांध कर जबरन उसको शिव पुराण सुनाओ। उसको बांध देना, जबरन शिव पुराण सुनाओ। तुमरुक गंधर्व गए और जो है प्रेत गए। सब प्रेतों को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरा जात आ गया। बस वो पटक के पकड़ के वो चारों तरफ से उसे कस दिए। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर नहीं रहे, तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं। कहा, ये कौन सा कल्याण है? देखो, एक बट वृक्ष में बांध दिए उस गंधर्व को। वहां तुमरों ने क्या किया? शिव पुराण की कथा सुनाया। जब शिव पुराण की कथा सुनाया तुमरू गंधर्व ने, तो क्या हुआ? बिंदुक जो है शिव पुराण की कथा सुनकर प्रीत योनि से मुक्त हो गया और भगवान शिव को लोक चला गया। हर संताप हुई होगी, पातकी हुए होंगे हम। शिव पुराण की कथा हम सुन रहे हैं तो सदा हमारा कल्याण होगा। पर शिव पुराण आप कथा सुन रहे हो तो कम से कम भले आप वैष्णव हो, भगवान विष्णु के भक्त हो, दुर्गा मैया के भक्त हो, हनुमान जी को, पर एक माला कम से कम प्रातःकाल नमः शिवाय जरूर करना। न करना तो 5 बार जरूर करना। वायव संगीता में बताएंगे क्यों करना चाहिए और जो नहीं करता है उसका क्या होता है, जो करता है उसे क्या मिलता है। वायव संगीता में बताया गया, शिव पुराण के वायव संगीता में। दूसरी कथा आती है महाराज, किरात नाम ग्रामे दूसरी कथा ये आती है कि एक किरात नाम का गांव है, वहाँ राजदेव नाम का एक ब्राह्मण है। अब वो राजदेव ब्राह्मण जो है, जात में तो ब्राह्मण है पर कर्म से महाशूद्र का काम कर रहा है। वैश्यावृत्ति कामना, वैश्यावृत्ति का काम कर रहा है। वैश्यावृत्ति कामना, और क्या करता है? सहस्ते भोजनम प्राप्तार्थम, बिना हत्या किए भोजन नहीं करता।
कहा गया है, शिव पुराण में बताई गई है महाराज, कि एक बार की बात है कि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में लड़ाई हुआ। विश्वामित्र जी वो बड़े बड़े वेपन में धनुष बाण इत्यादि बड़े शस्त्र लेकर वशिष्ठ जी पर जो है आक्रमण कर दिए, पर एक पूसा को आगे कर करके अपना रक्षा किया वशिष्ठ जी ने। तो पूछा ये क्या कारण है कि हम इतने बड़े शक्तिशाली राजा होकर भी हमने जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कहा हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का संज्ञा बताई गई है, एक जन्म से ब्राह्मण, दूसरा याज्ञिक ब्राह्मण, तीसरा यौगिक ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा मैं यौगिक ब्राह्मण हूं। कहा यौगिक ब्राह्मण हूं, इसलिए आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा मैं भी ब्राह्मण बन के दिखाऊंगा। और 14,000 वर्ष तक उन्होंने माँ गायत्री का तपस्या किया। अब पहली बार जो है गायत्री मंत्र का आविष्कार किया, जिसका नाम है विश्वामित्र जी। ये गायत्री मंत्र ब्रह्म गायत्री, जितनी गायत्री हैं सब विश्वामित्र जी की देन है। आइए थोड़ा गायत्री मंत्र ही थोड़ा कर लिया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसने किया? विश्वामित्र जी ने। 14,000 वर्ष तक उन्होंने गायत्री किया। माँ गायत्री प्रकट हो गई। बोले गायत्री माता की। गायत्री माता ने कहा पुत्र वर मांग। कहा माँ मुझे ब्राह्मण बना दो, मुझे ब्राह्मण बना दो। गायत्री माँ ने कहा ये तो नहीं हो सकता है, ब्राह्मण नहीं बन सकता। कहा ब्राह्मण नहीं हो सकते तो जा गायत्री माँ मैं श्राप देता हूं, ये गायत्री निष्फल हो जाए, गायत्री मंत्र ही निष्फल हो जाए। जैसे कहा जा मैं श्राप देता हूं गायत्री मंत्र निष्फल हो जाए, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए हैं। विश्वामित्र 14,000 वर्ष की तपस्या बस इसलिए समाप्त कर दिए। तुम ब्रह्म तेज बनना चाहते हो तो ये असंभव है। और कुछ मांग लो, जो मांगना है मांग लो। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भर दीजिए कि एक मैं ब्राह्मण बन जाऊं। अब देखो कोई ब्राह्मण बन करके ब्राह्मण नहीं बनना चाहता है। आजकल लोग तो ब्राह्मण लोग सोचते हैं अपना नाम ब्राह्मण बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ सुन लो ब्राह्मण की संज्ञा कितनी ऊंची बताई गई है। जब श्राप देने जा रहे थे कहा ठहरो, जो जन्म से ब्राह्मण होगा पर तुम आज के बाद से कर्म से ब्राह्मण माने जाओगे। उसी समय से कर्म से ब्राह्मण जो है विश्वामित्र जी हो गए। केवल एक ब्राह्मण बनने
के लिए कर्मयोगी ब्राह्मण जन्मना जायते शूद्र संस्कारे दुजुच्चेत विद्याभ्यासी भवति वित्र ब्रह्म जानेति ब्राह्मण। अगर ब्रह्म को जान जाएगा वो ब्राह्मण बन जाएगा। उन्होंने ब्रह्मा जी ने दिया। बोले गायत्री माता की लेकिन वो जो था राजदेव, जो ब्राह्मण होकर वो वैश्यावृत्ति करता, वैश्य का काम करता, जब बूढ़ा हो गया तो वो उसकी हाथें काम नहीं करती है, तो प्रयागराज चला गया तो रस बेचना शुरू किया। अब रस बेचने लगा। वैश्यावृत्ति के बाद से वैश्यवृत्ति में चला गया, बेचने खरीदने बेचने लगा। जब उसकी शरीर थक गई, कोई पूछने वाला नहीं था, तो एक मंदिर में कल्प मास में, जो कल्प मास होता है 1 माह का होता है, कल्पवास के लिए मास, बड़े दूर दूर से विदेशों से भी आकर प्रयागराज में जो है स्नान करते हैं, कथा सुनते हैं। हम लोगों की कथा होती है हर साल प्रयागराज में। आप लोग आएंगे तो खाक चौक है, वहाँ हमारी कथा होती है। हर वो चौक बना हुआ है प्रयाग, नदी के किनारे बने हुए हैं, सब चौक बना हुआ है। तो वहीं जो है शिव पुराण हो रही थी, उसने सोचा यहाँ रहेंगे तो कुछ प्रसाद वगैरह मिलेगी। अरे कथा तो करने दीजिए, पहले सवेरे कहाँ थे? हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। क्या हुआ महाराज कि उसके बाद से जो है वो वहाँ जाकर बस जो है कथा तो लोग सुनते थे, पर किसी के कान के बाली पर उसका नजर रहता, किसी नाक के नथुनी पर नजर रहता कि किसी तरह से गिर जाए, मिल जाए, हमें मिल जाए। क्या हुआ, रोज जो है प्रसाद मिलती थी, वही प्रसाद जो है पाता था, और पाकर जो है किसी तरह से शिव पुराण की कुछ कुछ बातें अंदर जाती थी। क्या हुआ, वहाँ उसकी जो है मृत्यु हो गई। अब यमराज के दूत ला आए, जैसे यमराज के दूत आए अब उसे ले जाने लगे। उसी समय देवादिदेव महादेव डमरू बजाते हुए प्रकट हो गए। बम 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 करते हुए शिवदूत प्रकट हो गए। बम 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 लहरी लहर लहर गंगा लहरी, बम 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 लहरी लहर लहर गंगा लहरी। बोलो बम लहरी रहते हैं, अरे भंग लहरी।
करते हुए घुसे। अब सुनाई दिया यमराज को, ये बम बम आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो शिव भक्तों का आवाज है। शिव भक्तों ने घेर लिया किसको? राजदेव ब्राह्मण को। अब जैसे बम बम आवाज सुने, थाल सजाकर जो है आरती करने के लिए यमराज भगवान आए। कौन आए? यमराज भगवान। ये चित्रगुप्त भगवान कौन है? यमराज भगवान। ओम, अरे चित्रगुप्त भगवान के वहां आए हो तो कुछ पाप खत्म करो। ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। नमस्ते पदमरूढ़े यमलोके भयंकर सर्व पाप हरे देव चित्रगुप्ताय वयं नमः। कुछ लोग कहते हैं चित्रगुप्त भगवान यमराज के मुंशी हैं, लेकिन आंखें खोल के देख लेंगे, अभी पितृपक्ष आएगा तो इस समय जो यमराज का पद है, इसके पहले पद था चित्र। चित्र नाम के यमराज का सबसे पहला पद था। यमुना जी के भाई जो थे यमराज, उनका पद था। अंतिमवा 14वां यमराज हमारे चित्रगुप्त भगवान है। इसलिए बोलिए चित्रगुप्त भगवान की जय। चित्रगुप्त यमेश शरणागतम शरणागतम जय चित्रगुप्त यमेश भगवान की जय हो। कुछ लोग आते हैं कहते हैं ये कौन भगवान है? हमने कहा जब पितरों का तर्पण देते हैं तो कोई जात हो पहले इनका तर्पण नहीं देता है तो पूरा नहीं होता है। वही हैं बाबा।
वही भगवान अपने पितरों को, जब तक इनको तर्पण नहीं मिलेगा तब तक आपके पितृ को तर्पण नहीं मिलना है। हम नहीं कहते हैं, जो बाबा लोग रोज कराते हैं ना तर्पण, उसमें लिखी गई है, बोले ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। नमस्ते नमस्ते पदमरूढ़े यमलोके भयंकर सर्व पाप हरे देव श्री चित्रगुप्ताय वयं नमः। सारे पाप को क्षरण करने वाले हैं। अब पाप रहता है तो लक्ष्मी जी नहीं रहती हैं, और जब पाप खत्म हो जाता है तो संताप खत्म हो जाती है, और जब संताप खत्म हो जाती है तो हर 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 पसने लगता है। इसलिए कहते हैं ना, चिंता से दुख से घरे घटे, अब पाप से पाप से लक्ष्मी जी घट जाएंगे। इधर आओगे तो पाप समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इसमें तो बहुत लोग हैं जो हर बिरादरी के हैं, जो द्वितीया को व्रत रहते हैं, सवेरे से शाम तक व्रत रहते हैं, शाम को अर्घ्य, सवेरे अर्घ्य देते हैं सूर्य भगवान को, शुरू हो जाती है द्वितीया का भगवान का, और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर प्रसाद पा लेते हैं। हो गया 12 घंटा का है। क्यों रहते हो? हाँ। तो बहुत बड़ी बात, हम तो रहते हैं। हर हर महादेव। क्या हुआ? ओ जो है राजदेव ब्राह्मण का जो है आरती करने लगे ब्रह्मा जी, जो है यमराज नारायण, और उसे कहे कि छोड़ दो, आके आरती करो और ले जाकर शिव धाम तक पहुंचाओ। यमराज स्वयं और यमदूतों के साथ जो है नाचते गाते नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर एक छोटी सी कथा के बाद से आरती कर देंगे, क्योंकि आज 3 बजे से कथा हो रही है। आप लोग 2 बजे से कथा शुरू कर दो। आप लोग कथा आप लोग शुरू करेंगे कि हम लोग?
अरे आप आओगे तभी तो हम कथा शुरू करेंगे। लेकिन हमारे छावनी वाले लोग तो सवेरे से शाम तक रह रहे हैं। हर हर भगेड़ा बम ना बनो भाई, कुछ लोग भगेड़े बंद करा दीजिए, भेज दीजिए प्रचार के लिए उनको। निदेशक महोदय भेज दीजिए उनको प्रचार के लिए कहीं, तो अपना कर रहा है प्रचार। हाँ सुनिए, भूल जाएंगे हम। कल जो है 9 बजे के बाद 10 बजे राधा जी का जन्माष्टमी पर हम ये कथा हो रही है। राधा जी का जन्म दिवस पर ये कथा हो रही है। तो हर साल के भांत इस साल भी कल जो है अष्टमी है, आज ही लग जाएगा लेकिन कल अष्टमी है। कल 10 बजे हम लोग यहाँ से सभी लोग निकलेंगे। राधा जी का डोला लेकर बहुत दूर नहीं जाएंगे, थोड़ा तिलक चौक होकर चले आएंगे, थोड़ा चित्रा प्रेस का भी परिक्रमा हो जाएगा। तो दूर नहीं, परिक्रमा करके इधर से एक बार चले आएंगे और राधा जी का जन्म करेंगे। थोड़ा सोहर मोहर होगा, फिर कथा होगी। तो आप लोग, और यहाँ प्रसाद का व्यवस्था यहीं रहेगा। आप लोग जाएंगे, उधर आएंगे, प्रसाद पाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे यहीं, घर ना जाना, क्योंकि राधा जी का जन्म मनाना है, केक काटना है। केक तो सब लोग समझते हैं। केक कटेगा? अच्छा कौन केक ला रहा है बताओ? हाँ लाएंगे, केक लाएंगे। केक पर ब्रेक लगाओ। राधा जी का जैसे पौराणिक व्यवस्थाओं के द्वारा जन्मदिन जो मनाई जाती है वैसे करेंगे, अपने घर में बनाओ, लेकिन हिंदी तिथि पर मनाओ, अंग्रेजी तिथि पर ना मनाओ। अच्छा एक बात बताओ, क्यों मैं मना कर रहा हूँ अंग्रेजी डेट पर ना मनाओ? क्यों मना कर रहे हैं? इसलिए कि अगर 28 तारीख को, 29 तारीख को फरवरी में किसी का बच्चा हो गया, 29 तारीख को फरवरी में किसी को बच्चा हो गया, तो 4 साल के बाद वो 29 तारीख आएगी। आप लोगों के तो गले की हड्डी थोड़ा ठीक हो गई कि कम से कम बच्चा 4 साल तो शांत रहेगा। अंग्रेजी तिथि पर नहीं, हम लोग जितनी भी जो भी महोत्सव मनाते हैं हिंदी तिथियों पर मनाते हैं। आपका बच्चा पैदा होता है तो किसी ब्राह्मण देवता से दिखाते हो, वो बोलता है फला तिथि को फला महीना में हुआ है, इतना जान लो, उसी तिथि पर मनाओ। वो मनाओगे तो सुलभ होगा, नहीं तो तुम्हारा बेटा ही दुर्लभ हो जाएगा तेरे लिए। अंग्रेज मना लोगे ना बच्चों को, तो अंग्रेज लोग अपने माता पिता को नो डैड, वो कहता है एक फादर नहीं है, हमारे 2 फादर हैं। एक पढ़ाने वाले को भी फादर कहते हैं और एक पापा को भी फादर कहते हैं। अब इसलिए जिसके वहाँ 2-2 फादर हैं उसके वहाँ आप सोचेगा ये फादर असली है कि वो फादर असली है, इसलिए वो व्यवस्था ना करिए, जाने दीजिए। राधे राधे बोलिए, बोलिए हर हर। क्या हुआ? हमारे शिव पुराण में नर्मदा नदी का बड़े बहुत भूर भूर की प्रशंसा की गई है। इस धरातल पर गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ये नदियों का तो नाम आती है,
लेकिन नर्मदे का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है नर्मदा मैया का महात्म है कि एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण देवता सोचे कि हम जाएंगे और गंगा जी में स्नान करेंगे, लेकिन 5 मिनट की बस कथा है, उसके बस हर हर ब्राह्मण देवता सोचते रह गए, पर उनको जाने को मौका नहीं मिला और दिवंगत हो गए, मर गए। उनके 4 बेटे थे। चारों बेटों में से माँ ने कहा सुनो, वो तो नहीं गए, उनकी अस्थियां घर में पड़ी है, उस अस्थि को ले जाकर गंगा जी ले जाकर प्रवाहित कर दो, उनकी आत्मा की शांति मिलेगी। अक्सर लोग कहते हैं गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, माँ बार बार कहे, बड़े से कहे, बोला ना मेरे पास फालतू समय थोड़ी ना। एक गुजरात की कथा है, सौराष्ट्र की कथा है। बोला इतना पास में थोड़ी ना गंगा जी की जाएं और प्रवाहित करके आएं। शिव पुराण की महत्वपूर्ण कथा है, बस इसके बाद से हम लोग जय जगदीश कर लेंगे। तो छोटे वाले से बोली कि बेटा तू तो चला जा। माँ बहुत दूर है, पर कहती है तो जाएंगे। एक छोटी छेपक किसी तरह की है। एक पिता का अस्थि पड़ी हुई थी, माँ ने कहा कि बेटा ले जाओ और गंगा जी में प्रवाहित कर दो। ज़्यादा दूर नहीं, 1 कोस दूर थी गंगा जी। उसने कहा चलो, माँ रोज चिल्लाती है, ले चलते हैं। 1 किलोमीटर गया, तब तक देखा एक नाला बह रही थी। बोला महाराज ये नाला, ये गंगा जी कहाँ जाकर मिलेंगी? बोला 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाकर ये मिल जाएंगी गंगा में। उसने सोचा ये 3 किलोमीटर पागल है क्या, इसी में डाल दो। उस गंदे नाले में अपने पिता का अस्थि डाल दिया। अच्छा आया। माँ ने पूछा गंगा लाभ कर दिया? बोला हाँ कर दिया। लेकिन रात को पिता रोते हुए सपना दिखाया अपने पत्नी को, अरे ऐसे पुत्र पैदा किया कि घर पर था तो ठीक था, मैं नाले में हूँ, पड़ा हूँ, मैं नाले में हूँ। सवेरे जो है प्रातः काल अपने बेटे को बुलाई माँ, बोले सुन तो गंगा जी में नहीं डाला क्या? कहाँ डाला? बोला महाराज क्या बात है माँ? माँ ने कहा तेरे पिताजी आकर और मुझे सपना दिखाए कि मुझे गंगा नाला में डाल दिया, तूने गंगा नाला में डाल दिया? कहा वाह माँ, 4 किलोमीटर, सुने 4 किलोमीटर तुम्हारे पास आके सपना दिखा सकते हैं, और 3 किलोमीटर दूर थी गंगा जी, तो उसमें जा नहीं सकते थे। अब बताओ, ऐसे तो बेटे हैं। लेकिन वो जो गुजरात का ब्राह्मण का बेटा था, उसने अपने पिता का अस्थि लेकर चला। चलते चलते शाम हो गई। एक गृहस्थ के वहां जाकर वो टिक गया। गौशाले में उसको जगह मिल गई। गौशाले में जगह मिल गई, तभी जो है उस गौशाले में एक जो है बछड़ा रो रहा था। बछड़ा रो रहा था, माँ माँ मुझे बहुत मारा है,
ये ब्राह्मण ने मुझे बहुत मारा है। कहा घबराओ नहीं बेटा, मेरी भी सब्र टूट गई है। कल जब दोहने के लिए आएगा तो कटोरा लेकर इसका नाती जरूर आएगा। मैं अपनी रस्सी को तोड़कर उसके नाती को मैं मार डालूंगी। बछड़ा ने कहा माँ मारोगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगा। कहा तुम नहीं जानते हो बेटा, ब्रह्म हत्या लग जाएगा। कुछ ही दूर जो है नर्मदा मैया हैं, बह रही हैं। मैं जाकर जो है उसमें स्नान में कर लूंगी और स्नान करने से सारा पाप ब्रह्म हत्या का मिट जाएगा। जब उसने सुना तो सोचा देखते हैं ये जो माँ बेटी कर रहे हैं ये क्या होता है। प्रातः काल जो है ब्राह्मण का नाती आया, जैसे कटोरा लेकर गाय ने तुड़ाई और तोड़कर उसे मारी कि वहीं जो है सदा के लिए दिवंगत हो गया। गाय भागी, पीछे पीछे ब्राह्मण जो अपने पिता का अस्थि लिया था वो गाय के पीछे पीछे भागा। नर्मदा तक पहुंचते हुए सफेद गाय जो थी ब्रह्म हत्या से काली हो गई। अब उसके शरीर से कट कट के जो है मांस गिरने लगे। देखा अरे ये तो सही बात है, ब्रह्म हत्या लग गया। पर जैसे नर्मदा में छबाक की जाकर कूदी, उसकी शरीर सुब्रन हो गया, सुंदर गौ बन गई। हरा हरा नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर, बोलिए नर्मदे नर्मदे हर, बोलिए नर्मदा मैया की जय। तो दूसरा पाप मोचनी अगर कोई है माँ तो कौन है? पहला तो गंगा मैया है, दूसरा नर्मदा मैया है। बोलिए आइए नर्मदा मैया की जय। आइए आरती कर लेते हैं। सभी लोग बैठे रहेंगे। जो लोग जजमान हैं अपने घर से पहले एक थाल लाया करो और थोड़ा चंद्राकार बन करके ठीक से आरती करो। या एक जजमान करे, फिर दूसरा करें, फिर तीसरा करें, शांति से करें। फिर आप लोग भी करिए, सब लोग करिए, आप सब लोग करिए। आइए जिसके पास थाल हो सजा कर आए। जय शिव ओंकार